शिमला सस्ते में हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना। शिमला नाम सुनते ही बर्फीले पहाड़ और ठंडी हवाओं का ख्याल आता है। खूबसूरत पुरानी इमारतें और ठंडी हवा का एहसास होता है। महंगा लगेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। गलत। आप शिमला की खूबसूरती कम पैसों में भी देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। हम बात कर रहे हैं पूरे ट्रिप की 9,999 रुपए से कम में। हाँ, सही सुना आपने। एडवेंचर के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कम बजट में भी मजेदार अनुभव पा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे, कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स से। ये मुश्किल यात्रा के बारे में नहीं है, यह आरामदायक और मजेदार यात्रा के बारे में है। ये स्मार्ट चॉइसेस, लोकल सीक्रेट्स और पैसे की पूरी वैल्यू के बारे में है। सही जानकारी से आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। क्या आप हिमालयाज एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए? चलो चलते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। मेरा यकीन मानो, सालों तक दुनिया घूमने के बाद मैंने सीखा है कि सहारा रेगिस्तान से लेकर आर्कटिक तक हर जगह का अपना एक अलग मजा है। मैं आपसे कह सकता हूं, सबसे अच्छे एडवेंचर्स अक्सर वही होते हैं जो आप बजट में करते हैं, और शिमला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तैयार हो जाइए, शिमला इंतजार कर रहा है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। रानियों का शहर, शिमला की कहानी। शिमला हमेशा से टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। 1800 के दशक में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, यह एक छोटा सा गांव था। अंग्रेज जो गर्म मैदानों से बचना चाहते थे, उन्होंने इसकी संभावनाएं देखी। ठंडी हवा, सुंदर नजारे, यह समर रिट्रीट के लिए एकदम सही जगह थी। उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, विक्टोरियन स्टाइल घर और यहां तक कि रेलवे भी बनवाई। शिमला गर्मियों की राजधानी बन गया। आज अंग्रेजों के समय की वो निशानियां शिमला की खूबसूरती का हिस्सा हैं। ये निशानियां बीते हुए जमाने की कहानियां बताती हैं। ये आपके शिमला एडवेंचर में एक अलग ही बात जोड़ते हैं। हिस्ट्री लवर्स, आर्किटेक्चर लवर्स, ये जगह आपके लिए है। अपना सही समय चुनें। शिमला के मौसम, हर मौसम का अपना एक अलग ही आकर्षण है। शिमला साल भर घूमने की जगह है। यहां हर मौसम में कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। हर मौसम एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, शिमला हमेशा खूबसूरत लगता है। क्या आप हिमालयाज को बर्फ से ढका हुआ देखना चाहते हैं? बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ों का नजारा अद्भुत होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच आइए। यह समय बर्फबारी का होता है और शिमला एक सफेद परी कथा जैसा लगता है। ठंड होती है लेकिन जादुई होती है। बर्फ में खेलना और गर्म चाय का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव है। घूमने के लिए सुहावना मौसम पसंद करते हैं? गर्मियों में शिमला का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। मार्च से जून का समय बिल्कुल सही है। इस समय तापमान भी बहुत अच्छा रहता है। पहाड़ियां जंगली फूलों से सजी होती हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मानसून का मजा लेना पसंद है? बारिश में शिमला की हरियाली और भी निखर जाती है। जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है। यह समय प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। बस कभी कभी होने वाले भूस्खलन के लिए तैयार रहें। सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। सितंबर से नवंबर तक आसमान साफ रहता है और पहाड़ों की हवा ताजा होती है। यह समय बहुत ही शांत और सुकून भरा होता है। फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए एकदम सही। इस समय आप बेहतरीन तस्वीरें खींच सकते हैं। आपकी जो भी पसंद हो, शिमला में आपके लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। हर मौसम में शिमला का एक नया रूप देखने को मिलता है। यह आपकी पसंद के हिसाब से एक्सपीरियंस को ढालने के बारे में है। शिमला हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। दिल्ली से पहाड़ों तक बजट ट्रैवल हैक्स। शिमला पहुंचना आसान और सस्ता है। महंगी फ्लाइट्स भूल जाइए, हम लोकल्स की तरह ट्रैवल करते हैं। सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन ओवरनाइट बसें। ये दिल्ली से अक्सर चलती हैं
और एक कंफर्टेबल जर्नी के लिए लगभग 500 से 1000 रुपए लगते हैं। थोड़ा एडवेंचर पसंद है? ट्रेन से जाएं। कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह सुरंगों और पुलों के बीच 99 किलोमीटर की एक सुंदर यात्रा है। टिकट 300 रुपए से शुरू होते हैं। याद रखें, यह सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह यात्रा के बारे में है। नजारों का आनंद लें, सवारी का आनंद लें। सेक्शन 5, आराम से सोना, सस्ते में रहने का ठिकाना ढूंढना। महंगे होटलों की चिंता हो रही है? बिल्कुल नहीं। शिमला में आपको बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज आपके लिए सबसे अच्छे हैं। यहाँ आपको 500 रुपए प्रति रात में आरामदायक कमरे और प्यार से भरी मेहमान नवाजी मिलती है। थोड़े से ज्यादा बजट, लगभग 1000 से 1500 रुपए में आपको बेसिक अमेनिटीज वाले अच्छे बजट होटल्स मिल जाएंगे। मॉल रोड से थोड़ा दूर अकोमोडेशन देखें। ये आमतौर पर सस्ते होते हैं और आपको लोकल एक्सपीरियंस देते हैं। याद रखें, आप ज्यादातर समय बाहर घूमने में बिताएंगे। सेक्शन 6, खाना, लाजवाब खाना, बजट में अच्छा खाना। शिमला में स्वादिष्ट और किफायती खाने का आनंद लें। बिना अच्छे खाने के कोई भी ट्रिप पूरा नहीं होता। यहाँ के खाने का स्वाद आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। और शिमला में आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए राजाओं की तरह खा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय व्यंजन आपको खुश कर देंगे। फैंसी रेस्टोरेंट में जाना छोड़ दें। वहां का खाना महंगा और कभी-कभी साधारण हो सकता है। लोकल ढाबों और स्ट्रीट स्टॉल पर जाएं। यहाँ का खाना सस्ता और स्वादिष्ट होता है। आपको 150 रुपए से कम में स्वादिष्ट और पेट भर खाना मिल जाएगा। यह आपके बजट के लिए भी अच्छा है। मोमोज, थुक्पा और सिड्डू जैसे लोकल फेवरेट्स ट्राई करें। ये व्यंजन आपको शिमला की असली झलक देंगे। कुछ मीठा खाने के लिए गर्मा गर्म जलेबी की प्लेट का आनंद लें। ये आपकी मिठाई की लालसा को पूरा करेगा। अपने साथ पानी की बोतल रखें और जब भी संभव हो उसे भरते रहें। ये आपको हाइड्रेटेड रखेगा। ये आपके पैसे और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। प्लास्टिक की बोतलों से बचें और पर्यावरण की रक्षा करें। याद रखें, किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका उसके खाने के जरिए है। शिमला के खाने का आनंद लें और अपनी यात्रा को खास बनाएं। सेक्शन 7, शिमला एडवेंचर्स, कम पैसों में घूमना। शिमला घूमने की जगहों से भरा हुआ है, जिनमें से कई मुफ्त हैं। मॉल रोड पर टहलने से शुरुआत करें। यहाँ के माहौल में खो जाएं, सुवेनियर्स खरीदें और नजारों का आनंद लें। भगवान हनुमान को समर्पित जाखू मंदिर जाएं। ऊपर से नजारा लुभावना है। प्रवेश निःशुल्क है। एननडेल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम की हरी भरी हरियाली का आनंद लें। यह पिकनिक लंच के लिए एक शानदार जगह है। एक अलग एक्सपीरियंस के लिए पोनी की सवारी करें या चैडविक फॉल्स तक पैदल जाएं। खर्च कम है लेकिन यादें अनमोल हैं। सेक्शन 8, हर्ज 999999 चैलेंज, बजट में एडजस्टमेंट। आइए आपके 3 दिन के शिमला एडवेंचर की कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रैवल, दिल्ली से शिमला बस द्वारा आना जाना 1000 रुपए। अकोमोडेशन, बजट गेस्ट हाउस में 2 रातें 1000 रुपए। खाना 3 दिनों तक प्रतिदिन 500 रुपए 1500 रुपए। एक्टिविटीज, एंट्री फीस, लोकल ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस 1000 रुपए। कुल अनुमानित लागत 4500 रुपए। इसका मतलब है कि आपके पास शॉपिंग, सुवेनियर्स या यहां तक कि अपनी यात्रा को बढ़ाने के लिए 5000 रुपए से भी ज्यादा बचेंगे। याद रखें, यह सिर्फ एक अनुमान है। आप अपनी पसंद और ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9, शिमला बुला रहा है, एडवेंचर का समय। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हिमालय बुला रहा है। अपने बैग पैक करें, अपना कैमरा लें और शिमला में एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाएं। याद रखें,
ट्रैवल कोई लग्जरी नहीं है, यह खुद में नई संस्कृतियों का अनुभव करने और ऐसी यादें बनाने में निवेश है जो जीवन भर रहेंगी। शिमला आपका इंतजार कर रहा है, खुले हाथों और लुभावनी सुंदरता के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। सेक्शन 10 बजट ट्रैवल, असली आजादी। इतने सालों में अमेज़न के जंगलों से लेकर मुंबई की हलचल भरी सड़कों तक मैंने एक चीज सीखी है, बजट ट्रैवल ही असली आजादी है। यह सामना यह आम से हटकर खुद को चुनौती देने और दुनिया को अपनी शर्तों पर खोजने के बारे में है। बजट की कमी को खुद को रोकने न दें। थोड़ी सी प्लानिंग और एडवेंचर की भावना के साथ आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए दुनिया का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आगे बढ़ो, बजट ट्रैवल के थ्रिल को अपनाएं, एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहें।